हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मार्कोव चेन। ये एक स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है। तो मार्कोव चेन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा स्टोकास्टिक प्रोसेस को समझना होगा। तो देखो, स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है। स्टोकास्टिक प्रोसेस जैसे हम रैंडम प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये रैंडम प्रोसेस क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है रैंडम वेरिएबल्स का, जो कहाँ से लिए जाते हैं, हमारे प्रोबेबिलिटी स्पेस से लिए जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टोकास्टिक प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअल में दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया हमारा मार्कोव चेन, सेकंड हो गया हमारा पॉइजन एंड डेथ प्रोसेस। हमने हमारे सिलेबस में मार्कोव चेन है, हमने इस पे फोकस करना है और इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे हमारा स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है और मार्कोव चेन के अंदर डिफरेंट जो चीज़ें आती हैं वो क्या क्या होती है और कैसे उन पे वर्क होता है। हम प्रत्येक चीज़ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन है दो तीन, उन्हें क्लियर कर लेता हूँ पहले। तो फर्स्ट है हमारे पास मार्कोव चेन। तो देखो, जो कि ये बताता है हमें कि हमारे पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। उसका एक पूरा सीक्वेंस होता है जिसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रत्येक इवेंट की, वो अपने से पहले आने वाले स्टेट पर डिपेंड करती है। स्टेट यहाँ पे एक वर्ड है जिसे हम आगे समझेंगे ये होता क्या है। देखते हैं आगे। तो मार्कोव चेन में हमारा जो एक टर्म आता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल देख लेंगे। तो जब हम किसी स्टेट में चेंज करते हैं तो उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब कि हम सपोज करो हमारा 1 से हम 2 में कन्वर्ट हो लिए, तो ये एक तरीके से 1 से 2 में ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन वर्ड तुमने नॉर्मली सुना भी होगा जनरली। तो देखो, 1 से सपोज करो हमने 2 पे ट्रांजिशन किया, तो इस ट्रांजिशन में 1 के साथ और 2 के साथ एसोसिएटेड कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो जो ये ट्रांजिशन में एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसे आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है। पहले इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर हम टफ की तरफ जाएंगे। PR x3 इज इक्वल्स टू 2x2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। PR x3 इज इक्वल्स टू 2, x2 इज इक्वल्स टू 1, x1 इज इक्वल्स टू 3, x0 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं, इसमें मैक्सिमम x3 है और इसके जस्ट बाद यहाँ पे कौन सा x हमारे पास अवेलेबल है। तो x3 हो गया हमारे पास 2। ठीक है, एक तो हमें इसकी नीड होगी, दूसरा इसके जस्ट बाद कौन सा x है हमारे पास, x2 है, तो हमें x2 की नीड होगी। तो x2 हो गया हमारे पास 1। तो हमारा जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होता है इसे हम PIJ से डिनोट करते हैं, और जिसमें I और J की वैल्यू क्या आएगी, हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी। सबसे पहले जो x3 और x2 में से छोटा है, x2 में से छोटा कौन है, x2 है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ नहीं, I कौन सा छोटा है, 2 छोटा है। तो 2 छोटा है तो x2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 आ जाएगा। x3 की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, P1 2। मतलब
मतलब कि जो x2 की वैल्यू है, जो ये वैल्यू है ये i बनेगा और ये वाली वैल्यू हमारा j बनेगा। तो Pij हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होता है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा लेवल हल्का सा इंक्रीज कर रहा हूँ। PR x6 इज इक्वल्स टू 1, x3 इज इक्वल्स टू 2, x2 इज इक्वल्स टू 5, x4 इज इक्वल्स टू 3, x5 इज इक्वल्स टू 3, x1 is equals to 3 and x0 is equals to 2। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। देखो इसमें हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो मैक्सिमम x है वो है x6, ठीक है, और इससे जस्ट छोटा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो हम ढूंढेंगे उसे। ये x3 है, x2 है, x4 है, x5। तो x6 से जस्ट छोटा कौन है? x5। तो देखो p x5 की वैल्यू कितनी है? 3, तो वो हमारा i हो जाएगा। और x6 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1, तो वो हमारा j हो जाएगा। तो हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी p3 1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा इसका लेवल और इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है PR x3 इज इक्वल्स टू 1, x1 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे इसकी। तो हम क्या करते हैं Pij। अब हम क्या करते थे, x3 की वैल्यू हमें मिल गई, x3 की वैल्यू जैसी मिली उसके बाद हम उससे छोटा वाला x2 ढूंढते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे x2 नहीं है। लेकिन x2 से नहीं है तो कोई बात नहीं, x2 से पहले कौन आता है? x1। तो x1 यहाँ पे अवेलेबल है तो हम उसकी वैल्यू पे वर्क करेंगे। तो x1 की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास। अब x3 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 है। ये देखो इस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं। अब क्योंकि x3 से x1 पे गए हम, x2 पे नहीं गए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 - 1 वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखो अगर हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में अगर जस्ट पहले वाला xi अवेलेबल नहीं है तो हम इस तरीके से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मार्कोव चेन से रिलेटेड और टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।